लेकिन हमीद को होश आया तो वो एक कमरे में बंद था। कमरे में सिर्फ एक पलंग रखा था जिस पर वो दराज था। कमरे का वाहिद दरवाज़ा बंद था और छत के करीब दीवार में एक रोशनदान वाक़ था जिसकी दूसरी जानिब तारीकी फैली थी। जिससे ज़ाहिर हो रहा था कि रात हो चुकी है। उसने जहन पर जोर दिया और उसे अपनी बेहोशी तक पूरा वाक़या याद आ गया। टीना उसे वहां लाई थी और गेट के पास छुपे हुए किसी आदमी ने उसके सर पर ज़रब लगाई थी जिससे वो बेहोश हो गया था। उसने ठंडी सांस ली और घड़ी पर वक्त देखने की कोशिश की, लेकिन कलाई पर घड़ी नजर ना आई तो चौंक पड़ा। कलाई से रेस्ट वॉच गायब थी। घड़ी के बगैर वो अंदाज़ा लगाने से कासिर था कि रात का कौन सा पहर जा रहा था और वो कितने घंटे बेहोश रहा था। वो बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। करीब आकर उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने झंझलाकर दरवाजे पर 2-3 ठोकरें रसीद की और पलटकर बिस्तर पर आ बैठा। उसने जेब से पाइप निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन फिर ठंडी सांस लेकर रह गया। पाइप गायब था। सिर्फ तम्बाकू की पाउच मौजूद थी जो पाइप के बगैर उसके लिए बेकार थी। उसने दूसरी जेबें चेक की तो रिवाल्वर और लाइटर के अलावा पर्स भी गायब था। उसे टीना पर गुस्सा आने लगा। दरवाजे पर ठोकरें रसीद करने के जवाब में कोई नहीं आया था और ना ही कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। यूँ लगता था जैसे वो इमारत सुनसान पड़ी और उसके सिवा वहाँ कोई ज़ीरू मौजूद ना हो। उसे भूख भी लग रही थी जिसके सबब उसे टीना पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। वो उठा और दरवाजे के पास जाकर उसने दोबारा दरवाजे की मुरम्मत शुरू कर दी। 2-4 घौंसे और ठोकरें रसीद करने के बाद वो कमरे में टहलने लगा। कई लम्हे गुजर गया लेकिन कोई ना आया। 2 मिनट इंतज़ार करने के बाद वो दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि किसी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अल्फाज समझ में न आ सके। वो ठठक कर रुका और फिर बुलंद आवाज़ में गाने लगा। तेरी जुल्फ़ों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। वो चंद लम्हों तक पूरी आवाज़ से गाता रहा, फिर थक कर खामोश हुआ ही था कि कदमों की आहटें सुनाई देने लगीं। उसने जल्दी से दरवाजे पर तबला बजाना शुरू कर दिया। इस तरह वो बाहर मौजूद नामालूम अफराद को अपनी जानिब मुतवज्जे करना चाहता था। कदमों की आहटें करीब आती चली गईं। फिर दरवाज़ा खुला और एक रिवाल्वर बरदार दिखाई दिया। उसके चेहरा पर स्याह निकाब पड़ा हुआ था और निकाब से झांकती आंखें हमीद को घूर रही थीं। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? निकाब पोश हुराया लहजा अमेरिकन था। गोया अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि मैं क्यों शोर मचा रहा हूँ, हमीद ने नागवारी से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? निकाब पोश ने उसे घूरते हुए कहा। तुम लोगों ने मुझे कैद कर रखा है। जेल में भी हर कैदी को वक्त पर खाना मिल जाता है, ये तो फिर घर है, हमीद ने कहा। मुझे खाना ला दो और टीना को भी मेरे पास भेज दो। टीना कौन है? निकाब पोश ने पूछा। वही तुम्हारी सिस्टर जो मुझे यहाँ लाई थी, हमीद ने कहा। शट अप, निकाब पोश उड़ाया। वो मेरी नहीं तुम्हारी सिस्टर होगी। मेरी ही सही, उसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हमीद बोला। वो है कहाँ? यहाँ कोई टीना नहीं है। खामोशी से सो जाओ वरना दोबारा बेहोश कर दिए जाओगे, वो गुस्सीले लहजे में बोला। अच्छा ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है और तुम्हारा सरगना कौन है? मैं कुछ नहीं जानता, निकाब पोश बोला। दूसरे ही लम्हे उसने पीछे हटकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन हमीद ने जल्दी से उस पर जिस्त लगा दी और उसे दबोचे राहदारी के फर्श पर जा गिरा। निकाब पोश के हाथ से रिवाल्वर निकल गया। गिरने से उसका सर फर्श से टकराया और उसके हल्क से तेज करा खारिज हो गई। हमीद ने जल्दी से संभलकर उसके रिवाल्वर की तरफ छलांग लगा दी और रिवाल्वर उठाकर उस पर तान दिया। रिवाल्वर पर सालनसर नस्ब था और जदीद साख्त का था। निकाब पोश संभल कर उठा, लेकिन हमीद के हाथ में रिवाल्वर देखकर अपनी जगह साकित हो गया। हाथ बुलंद कर के कमरे में चलो, हमीद ने उसे घूरते हुए आहिस्ता से कहा। निकाब पोश ने हाथ बुलंद किए और कमरे में दाखिल हो गया। हमीद भी उस पर रिवाल्वर ताने अंदर आया और एक हाथ पीछे करके दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम्हारे अलावा इमारत में और कौन कौन है? हमीद ने तहकमाना लहजे में पूछा। कोई नहीं, लेकिन तुम यहाँ से फरार नहीं हो सकते, निकाब पोश खुशीले लहजे में बोला। बको मत और चेहरे से निकाब उतार दो, हमीद ने घुरा कर कहा। उस आदमी ने चेहरे से निकाब उतार दिया। वो सफ़ेद फार्म अमेरिकन था।
क्या तुम CIA के रुकन हो? हमीद ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, मैं किसी का रुकन नहीं हूँ, बेहतर है कि तुम रिवाल्वर फेंक दो। हमीद घूमकर उसकी पुश्त की तरफ बढ़ता हुआ बोला, वो लड़की कहाँ है जो मुझे अगवा करके यहाँ लाई थी? मालूम नहीं, वो यहाँ नहीं रहती, सफेद फार्म ने जवाब दिया। उसी लम्हे हमीद ने उसके सर पर रिवाल्वर का दस्ता रसीद कर दिया। सफेद फार्म कराता हुआ फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। हमीद कमरे से निकला और राहदारी में वाक़या दूसरे कमरे का जायजा लेने लगा। वहाँ कोई भी फर्द वहाँ मौजूद नहीं था। उसने कंपाउंड का जायजा लिया तो वहाँ भी कोई न था और गेट बंद था। उसने चंद लम्हों के लिए सोचा, फिर गेट की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।